दोस्तों, आज बात ऑक्सीजन पे करते हैं। हमारा जो जीवन है ऑक्सीजन पर आधारित कर रखा है। हम ऑक्सीजन के बिना जीवन की कल्पना नहीं कर सकते, क्योंकि इस पृथ्वी के बाहर ऑक्सीजन का घेरा है। ये ज्यादा दूर तक नहीं, पृथ्वी के नजदीक नजदीक ही इसका घेरा है। सिर्फ यहाँ पृथ्वी पे जो जीव रह रहे हैं सिर्फ उनके लिए। और ये जिसने व्यवस्था कर रखी है, सुनियोजित तरीके से इसकी व्यवस्था की हुई है। और हम इसको, हमारे लिए तो जिंदगी ही है ये ऑक्सीजन, लेकिन असल में ये हमारे मौत का कारण है ऑक्सीजन। हमको ऑक्सीजन की जरूरत ही नहीं है, हमको जरूरत है नाइट्रोजन की। लेकिन हमारे शरीर का ऐसा सिस्टम बना रखा है कि हम नाइट्रोजन का इस्तेमाल नहीं कर सकते डायरेक्ट सांसों के माध्यम से। हमारा जो फेफड़ा लंग्स की व्यवस्था है तो वो इसको एक्सेप्ट करता ही नहीं नाइट्रोजन को, जबकि इस वायुमंडल में जो है 78% जो है नाइट्रोजन है और 22% जो है ऑक्सीजन और गैसें हैं। जब इतनी भरपूर मात्रा में नाइट्रोजन, और ऊपर ब्रह्मांड में भी नाइट्रोजन भरपूर मात्रा में, तो ये साजिश के तहत हम जीवों को यहां रोकने के लिए ये व्यवस्था की गई है और ये ऑक्सीजन पर आधारित कर दिया हमारा जीवन। अगर हम अपने आप को नाइट्रोजन पर आधारित कर लें तो शायद इंसान की मौत ही ना हो, क्योंकि हमको जीने के लिए, जिंदा रहने के लिए नाइट्रोजन की जरूरत है। क्योंकि हमारे शरीर को कम से कम 4% नाइट्रोजन की जरूरत होती है। वो 4% जो नाइट्रोजन है वो हम सब्जियों वगैरह जो खान पान से पूरा करते हैं उसको। क्योंकि अगर नाइट्रोजन की मात्रा कम पड़ जाएगी हमारे शरीर में तो ये शरीर हमारा सड़ना शुरू हो जाएगा। हमारा शरीर जो सुरक्षित है वो नाइट्रोजन की वजह से, लेकिन सांसों की जो डोर है वो ऑक्सीजन से बांध दी। तो और हमारे की माइंड की जो कैपेसिटी, अगर वहां नाइट्रोजन मिल जाए, न्यूरॉन में जो इलेक्ट्रिक सर्कल है ऊपर दिमाग में, अगर वहां नाइट्रोजन की मात्रा पहुंच जाए तो हमारे की जो माइंड की कैपेसिटी दिमाग की वो बहुत बढ़ जाएगी। 70 गुना बढ़ने की संभावना है। लेकिन वो भी सिस्टम बंद किया हुआ है, क्योंकि नाक के 2 सरों से जो हम सांस लेते हैं, लेफ्ट और राइट, लेफ्ट साइड इला और ये इधर पिंगला, इला पिंगला इनका नाम है। तो ये चंद्रवंश से और ये सूर्यवंश से, एक ठंडी तासीर की और एक गर्म तासीर की है। तो ये एक बंद रहती है और एक खुली रहती है। तो इसमें पक्का एक चौकीदार लगा रखा है कि दोनों नलियां एक साथ ना खुले। ये बहुत बड़ा कारण है। इतनी बारीकी से कोई सोचता नहीं है, लेकिन वो पक्का संतरी है, पक्का चौकीदार है। वो दोनों नलियों को एक साथ नहीं खुलने देता है बराबरी में। अगर ये दोनों बराबर खुल जाए तो अंदर एक नली और है इन दोनों के मध्य, उसका नाम सुषुम्ना है, जो सीधी माइंड में जाती है। जो हम सुगंध महसूस करते हैं किसी चीज की, वो सुषुम्ना कैच करती है। वो इतनी सेंसिटिव है कि वो किसी चीज वो बंदी रहती है। कभी कुछ ऐसी हो जाती है, कोई मिरी सी लग जाती है, कुछ ऐसा छींक आ जाती है, तब उस पर थोड़ा जोर पड़ता है उसके मुंह पर, तब नाक में मिरी लगती है, उस पर सुषुम्ना पर जब जोर पड़ता है। तो हमारा जो शरीर का सिस्टम है वो विधिवत बनाया गया है हमको यहाँ जन्म मृत्यु के चक्र में बांधने के लिए। ये हमारे साथ धोखा है, लेकिन अब इसका तोड़ निकल चुका है। अब वो संत जो इस जन्म मृत्यु के कट से छुड़ाने का रास्ता जानता है, वो इस धरती पर मौजूद